फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। फ्रेंड, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बोर्ड परीक्षा में आपको एक मार्क के या फिर दो मार्क के देखने को मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है उसकी उत्पत्ति यानी जो डेरिवेशन है उसको मैं आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा आखिर होती क्या है? तो कोई भी चालक है उसको हम आवेश देते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? आवेशन की क्रिया। जैसे मान लीजिए ये कोई चालक है या कोई तार है, ये रखा हुआ है। जब हम इसको बाहर से प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, कोई भी आवेश दे रहे हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? आवेशन की क्रिया। तो जब इस चालक को हम आवेश देंगे तो आवेशित करने में जो संपूर्ण कार्य किया जाता है, यह कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ये चालक रखा हुआ है, इसको बाहर से आवेश दे रहे हैं, तो इतना कार्य करने में, इतना करने में जो कार्य किया जाता है, यह कार्य ही क्या कहलाता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो अभी आपको ये स्थितिज ऊर्जा वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यानी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, कोई चालक है, इसको आवेश दे करके आवेशित किया गया है, तो आवेशित करने में जो कार्य किया गया है वह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यानी चालक को आवेशित करने में कितना कार्य किया गया है, इसकी अभी हमें उत्पत्ति करनी है। मान लीजिए ये कोई चालक है, इसकी धारिता है क्या? C। धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो माना C धारिता वाले किसी चालक को आवेशित किया जा रहा है। तो आवेशन की क्रिया में जब इसको आवेश दिया जा रहा है, इसकी धारिता C है, तो इस क्रिया में मान लीजिए किसी क्षण, किसी भी समय चालक पर उपस्थित आवेश है वो है Q1 और उस समय इसका विभव है V1। जैसे ये चालक रखा हुआ है, इसको कंटिन्यू आवेश दिया जा रहा है, तो मान लीजिए किसी भी समय इसको Q1 आवेश दिया गया। इस समय इस चालक का विभव क्या था? V1। क्या था विभव? V1। तो इस समय जो सूत्र होता है वो होता है C बराबर क्या होता है? Q/V होता है। तो किसी Q1 के लिए हम निकालेंगे तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए, Q1 बराबर वैद्युत धारिता तो सेम है, इसकी वैद्युत धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो Q1 बराबर CV1। क्या हो गया? Q1 बराबर CV1। अगर V1 की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो V1 बराबर क्या होगा? C का इधर भाग लग जाएगा, Q1/C। तो कोई चालक है, इसको अगर मैंने Q1 आवेश किसी क्षण दे दिया है, तो इस समय इसका विभव V1 है, तो Q1 बराबर क्या होगा? CV1 और V1 बराबर क्या होगा? Q/C1। इतना समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड देखिए, मान लीजिए बहुत ही छोटा आवेश है, कोई DQ, जहाँ पर ये D लग गया, इसका मतलब हो गया इसकी वैल्यू बहुत कम है। तो ये अनंत सूक्ष्म आवेश है, ठीक है, बहुत छोटा आवेश है। इस आवेश को अनंत से यानी बहुत दूर से लाकर चालक को हमने दिया। कब तक दिया? जब तक उसका विभव V1 नहीं हो गया। तो अनंत सूक्ष्म आवेश DQ को अनंत से लाकर V1 विभव पर चालक को देने में कितना कार्य करना पड़ेगा? अगर हम ये वैल्यू निकाल लेंगे तो हम टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। तो मान लीजिए बहुत ही छोटा आवेश है DQ, इसको अनंत से लाकर इस चालक को दिया गया। कब तक दिया गया? जब तक इसका विभव V1 नहीं हो गया। तो V1 विभव तक लाने में हमने कितना कार्य किया? तो इस समय कार्य क्या होगा? DW बराबर विभव V1 तक ला रहे हैं, तो V1 गुणा आवेश की वैल्यू DQ, ये कार्य का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो DW यानी अनंत बहुत छोटा आवेश है तो कार्य भी बहुत कम होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा दे? DW = V1 गुणा DQ। अब देखिए V1 की वैल्यू ये है, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो ये क्या होगा? Q1/C × DQ। तो इतना कार्य अगर हम बहुत कम आवेश को लेकर के आएंगे चालक पर, जब तक उसका V1 नहीं हो जाएगा, तो उस समय तक हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर ट्रिक होता है, यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा। माना आवेशन की क्रिया में चालक को Q आवेश दिया जाता है। अभी हम DQ आवेश लेकर के आए थे। अब मान लीजिए अगर पूरा आवेश Q दिया जाता है तब कितना कार्य किया जाएगा? यानी Q1 बराबर 0 से लेकर के Q1 बराबर Q तक आवेश दिया गया।
यानी स्टार्टिंग में इसका आवेश 0 था, हम आवेश बढ़ाते गए Q1 Q2 Q3 ऐसे करते गए, तो लास्ट में हमने कितना आवेश दे दिया, इसको Q आवेश दे दिया। तो इतना आवेश देने में, यानी टोटल आवेश इतना दिया, तो इतना आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो Q1 वाला 0 से Q तक आवेश, तो ये क्या हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी लिमिट। तो टोटल कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर, इसका हम कर देंगे क्या, इंटीग्रेशन, समाकलन dW, और यहाँ पर लगा देंगे लिमिट, यानी 0 से लेकर के Q की लिमिट लगा देंगे। तो ये आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला हर जगह चलता है। जहाँ पर हम टोटल कार्य निकालते हैं वहाँ पर हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब देखिए dW की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे इंटीग्रेशन लिमिट Q, dW की ये वाली वैल्यू पुटअप करेंगे Q1/C इंटू dQ। अब देखिए C की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, तो C इससे बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C इंटीग्रेशन 0 से लिमिट Q एंड Q1 dQ। अब फ्रेंड देखिए इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन किस तरीके से करते हैं, जैसे मान लीजिए x dx है, इसका समाकलन करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है, यानी x पे पावर, इस पर यहाँ पर जितनी घात है उसमें एक जोड़ देंगे, यहाँ पर घात एक है तो 1+1 अपॉन जितनी घात है 1+1, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर x पे पावर 2/2 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए Q1 dQ है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/C इंटीग्रेशन Q1 का इंटीग्रेशन तो ये कर ही दिया हमने, यहाँ पर Q1² 2 और लिमिट क्या लग जाएगी 0 से Q। तो ये कर दिया हमने इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर हम लिमिट को हटाएंगे, तो एक बार ये वाली वैल्यू पुटअप कर देंगे और एक बार ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C, तो Q1 की जगह एक बार Q, तो Q² माइनस Q1 की जगह एक बार 0, तो ये 0, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 Q²/C। ये मिल गया हमें टोटल कार्य। टोटल कार्य इतना हो गया, तो यही कार्य क्या होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं U बराबर W बराबर 1/2 Q²/C। तो ये हो गया आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब इसके और भी 2-3 फॉर्मूले होते हैं। 2-3 फॉर्मूले कैसे निकालोगे, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, CV, तो यहाँ पर Q की जगह हम CV रख देंगे, तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 C² V²/C, तो C से C कट जाएगा, तो 1/2 CV², एक ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम यहाँ पर देखिए इस वाले फॉर्मूले C बराबर रख दें Q/V, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो U बराबर हो जाए 1/2 QV। तो इसके ये 2-3 फॉर्मूले इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। फ्रेंड ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले आप जरूर याद कर लेना। कौन से तीनों फॉर्मूले, 1/2 Q²/C, 1/2 CV², 1/2 QV। जहाँ पर Q और C की वैल्यू दी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, यहाँ पर C और V की वैल्यू दी है तो ये फॉर्मूला लगा देना, जहाँ पर Q और V की वैल्यू दी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। इस तरीके से फॉर्मूला लगा करके आप इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हो।